हेलो स्टूडेंट्स, डेट 12 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हाल ही में अभी प्रारंभ हुआ है। 11 नवंबर को जो है ये शुरू हो चुका है। ये बाकू अज़रबैजान में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का जो प्रारंभ हो गया है और इसका जो क्रम है वो 29वां क्रम है। 29वां संस्करण हो गया है बाकू अज़रबैजान में। और इसको जो है UNFCCC जो है करती है। UNFCCC की फुल फॉर्म है हमारी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये बोन जर्मनी में स्थित है। COP1 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो 1995 बर्लिन जर्मनी में हुई थी। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। भारत ने भी जो है कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 8वीं जो बैठक हुई थी उसका संस्करण जो था भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। ये हुई थी बैठक हमारी COP 8 की जो बैठक हुई थी वो हमारी सन 2002 नई दिल्ली में हुई थी। अब जो इस बार की जो बैठक है वो 29वीं बैठक है और जो 28वीं बैठक हुई थी यानी कि COP 28 की जो बैठक हुई थी वो UAE ने इसकी मेज़बानी करी थी, वो UAE में हुई थी। और आने वाले साल यानी कि 2025 में कोप की जो 30वीं बैठक होगी वो ब्राज़ील में होगी। तो इस साल की बैठक होने वाली है कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 29वीं बैठक जो होने वाली है उसका थीम है हरित विश्व के लिए एकजुटता, यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए सबको एकजुट होना है। मसूद पेजेश्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो हाल ही में ईरान में राष्ट्रपति के लिए जो थे इलेक्शंस हुए थे जिसमें जो है मसूद पेजेश्कियन ने जो है ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीते। भारतीय वायुसेना की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वह मिसाइल कौन सी है? तो भारत ने जो है अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई है जिसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। और रुद्रम फर्स्ट का जो है भारतीय वायुसेना ने सफल परीक्षण भी कर लिया है। हाथरस में हुई भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन हुआ है? अभी कुछ महीने पहले जो है हाथरस में एक संकीर्तन हुआ था जिसमें कि भगदड़ मच गई थी हाथरस में। तो उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, 100 से ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु हो गई थी उसी की जांच बिठाने के लिए जो है आयोग बनाया गया है। और वो आयोग जो बनाया गया है वो ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ? तो बिम्स्टेक में जो है 7 सदस्यीय देश हैं जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान जो है बिम्स्टेक में शामिल है। बिम्स्टेक में जितने भी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं वो सभी देश जो हैं बिम्स्टेक में शामिल हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। और अभी हाल ही में बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने ये फैसला लिया है कि बेंगलुरु कर्नाटक में यानी कि भारत में जो है बिम्स्टेक का ऊर्जा केंद्र स्थापित करेंगे और इसके लिए जो है समझौता हुआ है। और बिम्स्टेक के जो बेंगलुरु में ऊर्जा केंद्र स्थापित होगा
ये होगा मुख्य सचिव यानी कि बिम्स्टेक के जो मुख्य सचिव हैं इंद्रमणि पांडे, इनके द्वारा जो है बेंगलुरु में ऊर्जा केंद्र स्थापित होगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र के अधीन जो है 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और इसमें समझौते में जो भारत की तरफ से मंत्रालय शामिल है वो है हमारा विदेश मंत्रालय। वित्तीय कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो एलिसा माद्राजो जो हैं उन्होंने वित्तीय कार्यबल की अध्यक्षता संभाली। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल को हम FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी कहते हैं। FATF हमारा वो होता है जिसमें आतंकी संगठन जो होते हैं इनको जो है फाइनेंशियल रूप से कहाँ से आर्थिक रूप से या फाइनेंशियल रूप से कहाँ से मदद मिल रही है उसकी जांच और उसकी अध्यक्षता ये सब इसके अंदर आता है, जिसकी अभी हाल ही में अध्यक्ष बनी है एलिसा माद्रोजो। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो पहला राज्य जो कि गिग वर्कर्स विधेयक लाया था वो था राजस्थान, और जो दूसरा राज्य बना है वो है कर्नाटक। गिग वर्कर्स हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, कोई स्विगी से जैसे हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, डोमिनोज होते हैं, इंस्टामार्ट होते हैं, ये जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं ये सब गिग वर्कर्स कहलाते हैं। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किस राज्य को मिला है? तो नागालैंड जो है इसने बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है 2024 का प्राप्त किया है। और जो ऑल ओवर यानी कि नागालैंड सिर्फ कृषि नेतृत्व पुरस्कार जीता है, और जो ऑल ओवर यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ राज्य जीता है वो महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का देश कौन सा बना? हम सभी जानते हैं इसका जो देश बना है वो दुबई बना है, यानी ये पश्चिम एशिया का पहला देश है जो कि वैश्विक शहर सूचकांक के टॉप 5 में शामिल हुआ। हम सभी जानते हैं कि दुबई कितना लग्जूरियस है और कितना अफोर्डेबल है। दुबई जो है वो UAE का शहर है, और ये जो वैश्विक शहर सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है 2024 में, ये दूसरे नंबर की रिपोर्ट आई है, यानी इसका दूसरा संस्करण हुआ है। और दुबई के अलावा जो टॉप 3 देश हैं जो कि दुबई से पहले शामिल हुए वो है हमारे लंदन। लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी भी है और इंग्लैंड का शहर भी है जो कि वैश्विक शहर सूचकांक में नंबर 1 पर आया। लंदन का नंबर 1 पर आने का जो रीज़न है वो ये भी है क्योंकि लंदन में दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस की जो बने हैं वो ज़्यादातर लंदन में ही हैं, तो इस वजह से लंदन नंबर 1 पर आया है। दूसरा नंबर प्राप्त किया है न्यूयॉर्क ने जो कि अमेरिका का शहर है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है पेरिस ने जो कि फ्रांस की राजधानी है। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। 25 जून को जो है इमरजेंसी लागू हुई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गठन में। इमरजेंसी जो है आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत जो इसका उल्लेख किया गया है। अब तक जो है इमरजेंसी भारत में 3 बार लागू हो चुकी है। पहली बार 1961 में इमरजेंसी लागू हुई थी, दूसरी बार 1971 में लागू हुई थी, और तीसरी बार जो है 1975 को लागू की गई थी। जो तीसरी इमरजेंसी 1975 को लागू हुई थी वो 25 जून को हुई थी,
जिसकी वजह से जो है 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? चूँकि ये जो पहला विजुअल ऑडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन जो है ये पहली बार गोवा में होने जा रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गोवा के बीचेस पर जो है इसका आयोजन होगा। ये विश्व का पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन है शिखर सम्मेलन है। एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा जो है NABARD यानी कि बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसने एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा की है। NABARD की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 11 नवंबर को जो है हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, यानी कि ये हमारी और इसको जो मनाना है ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उपलक्ष्य में जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 2008 में जो है इस बात की घोषणा की गई थी कि अब से 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। हमारे जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के जो है इन्होंने 2 संस्थाओं का गठन किया था। पहली हमारी UGC है यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी जो संस्थापक थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो संस्थापक थे वो भी हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की जो एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है, वो उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज जो हैं ये इसके विजेता रह गए हैं 2024 में विंबलडन पुरुष एकल के। इसकी जो ये जो है ये जो हम इसकी शुरुआत की थी ये 1877 को की गई थी और ये ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाला खेल है। US ओपन का विजेता कौन रहा? तो जैनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं, ये US ओपन के विजेता रहे। इन्होंने यानी कि जैनिक सिनर ने जो है अपने देश के लिए पहला US ओपन विजेता बने। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जो है कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो हुआ है वो प्रयागराज में हुआ है और इसका जो पहला क्षेत्रीय आयोजन हुआ था वो बीकानेर में हुआ था। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ जो कि USA की रहने वाली हैं, यानी कि अमेरिका की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने देश के लिए जो है बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब जीता है। जो होस्ट करा है इस बार का महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का जो आयोजन किया था, यानी जो होस्ट रहा वो सऊदी अरब रहा और कोको गॉफ ने जो है चीन की खिलाड़ी को महिला खिलाड़ी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इस बार की जो मेज़बानी की है वो साउथ कोरिया ने जो है
अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक सम्मेलन प्रारंभ किया। सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सिद्ध पोर्टल जो है ये कौशल विकास मंत्रालय ने जो है लॉन्च किया है। विदेशी केंद्र यानी कि देश के बाहर पहला जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर ने जो है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में जो है पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो तैयब इकराम को जो है, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इनको जो है दोबारा री इलेक्ट किया गया, यानी कि इससे पहले भी यही थे और इनको दोबारा से जो है अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। FIH की यानी कि राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है वो 1924 में हुई थी। FIH का मुख्यालय लुसाने में हुआ था और 22 की जो बैठक हुई थी यानी FIH 2024 की जो बैठक हुई थी वो मस्कट ओमान में हुई थी। मस्कट ओमान की राजधानी भी है। फिक्की के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जो है वो फिक्की के नए सचिव बने। ICC के नया अध्यक्ष किसे यानी नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो जय शाह जो है वो ICC के मुख्य सचिव हैं। 91 मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो 91 मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है जस्टिस संजीव खन्ना जो है नियुक्त हो चुके हैं। इन्होंने 11 नवंबर 2024 को जो है ओथ सेरेमनी में जो है अपनी इसकी शपथ ग्रहण की थी जस्टिस बनने की। और जस्टिस की जो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल यानी कि किस आर्टिकल के द्वारा जो है जस्टिस जो है वो शपथ लेते हैं, तो ये आर्टिकल हमारा 124(2) होता है। जस्टिस संजीव खन्ना को जो शपथ दिलवाई है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको शपथ दिलवाई है। संजीव खन्ना से पूर्व जो जस्टिस रह चुके हैं यानी हमारे जो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य कब शुरू किया था? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कब से? तो 28 जनवरी 1950 से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना? तो हाल ही में कोटेडी जो है राष्ट्रीय जल सम्मेलन का 53वां सदस्य बना। किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर को प्रभाव पड़ा? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है अभी सॉफ्टवेयर आउटेज हो गया था, जिसके कारण जो है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो है हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी हैं और एयर जो हमारी प्लेन्स की फ़्लाइट्स वगैरह होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फ़्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेज़बान देश किसे घोषित किया? तो सऊदी अरब को जो है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेज़बान देश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ की हुई? क्योंकि H5 बर्ड फ्लू जो था ये सिर्फ अभी तक मतलब बर्ड से बर्ड्स के बीच में जा रहा था, यानी कि ये इंसानों में नहीं हो रहा था, मगर अभी जो है मानव के मामले में भी पहला केस आ गया है जो कि कनाडा में इसकी पुष्टि की गई है।
H5 को जो हम एक नाम और है एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी कि इसमें जो होता है बर्ड्स को खांसी जुकाम हो जाता है। अब जो है ये बर्ड्स के जरिए जो है मानव में भी फैल रहा है और इसकी जो पुष्टि वो कनाडा में हो चुकी है। इसके जो वायरस होता है यानी जिस वजह से H5 बर्ड फ्लू होता है वो हमारा उसका नाम होता है H5N1। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी जो विनिपेग कनाडा का ही शहर है और कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड ने जो है ये देश का पहला राज्य बना जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? यानी कि ये जो अवार्ड है ये 2020 का है। इससे बता पहले दिया गया था मगर ये दिया अब जा रहा है। तो ये है हमारे रिगोबर्टा बेंचू, जिनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। चूँकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1947 में हुई थी। 1947 में जो है राष्ट्रीय झंडे अपने तिरंगा को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा जो है IOS द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अनिल बिंद्रा जो है ये भारत के लिए पहला ओलंपिक्स में पहला गोल्ड भी लेकर आए थे। इन्होंने शूटिंग में जो है भारत के लिए गोल्ड लिया था बीजिंग ओलंपिक्स 2008 के अंतर्गत जो है अभिनव बिंद्रा भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? तो सारंगी वाद्य यंत्र से जो था पंडित राम नारायण का संबंध था। हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। पंडित राम नारायण जो है बहुत ही प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। इन्होंने एक शैली को भी शुभारंभ किया था। उस शैली का नाम था गायकी अंग। 2005 में जो है पंडित राम नारायण को जो है पद्म विभूषण यानी कि भारत के सेकंड हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पंडित राम नारायण का जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ था। पंडित शिव कुमार भजन सुपारी संतूर वादक के बहुत ही अच्छे फेमस थे। जाकिर हुसैन अल्लाह रक्का बहुत ही फेमस तबला वादक थे। दुनिया की पहली मिस AI यानी कि मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताज किसने जीता? तो केंजा लिली जो है वो दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बन चुकी है। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है और यह हाल ही में कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को जो है राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? तो राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हॉल हैं उनका नाम बदलकर जो है गणतंत्र मंडप रखा गया। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? तो मोईदम जो कि असम में स्थित है ये भारत का 43वां विश्व धरोहर बना जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ। मोईदम को जो है अहोम राजवंश का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंगनार एम करुणानिधि सम्योजी तमिल पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया? तो एम सेल्वरासन जो है इन्हें एम कलेगनार, एम करुणानिधि सैमोजी तमिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एम करुणानिधि जिनके नाम पर ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो तमिलनाडु के पूर्व सीएम रह चुके हैं, यानी कि एम करुणानिधि जो हैं वो तमिलनाडु के पूर्व सीएम रह चुके हैं। एम करुणानिधि जो हैं जब तक भी इन्होंने इलेक्शन लड़े कि एक बार भी नहीं हारे, ये लगातार 5 बार जो है तमिलनाडु के सीएम रहे। इनके नाम के आगे कलेगनार इसलिए लगाया गया क्योंकि जो भी तमिल को बढ़ाने की जो प्राथमिकता देता है उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। कलेगनार का अर्थ होता है कलम धारण किए। और एम सेल्वरासन को जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन ने जो है ये प्रदान किया है। कलेगनार एम करुणानिधि में पुरस्कार में जो राशि है वो 10 लाख रुपए है। फिजी का हाईएस्ट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? तो फिजी ने अभी अपने देश का हाईएस्ट अवार्ड श्री श्री रविशंकर को दिया। पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को जो है पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। हरमनप्रीत सिंह जो है पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का 3 बार खिताब जीत चुके हैं। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चंद्रयान 3 जो है इसको विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। चूंकि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहली बार सक्षम रूप से लैंड किया था और उसने वहां से तस्वीरें भी भेजी थी। तो 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 उतरा था साउथ पोल पर उसको शिव शक्ति पॉइंट भी कहा जाता है। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभांकर कौन सा है? तो इसको फ्रीज या टोपी जो है वो पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभांकर है। इसमें सफेद, लाल और नीला रंग होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया? तो लाओस में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई? तो शारजाह जो कि यूएई का बहुत ही अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, उसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ था जिसके अंदर जो है भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रकृति भी शामिल थी। इसमें जो है अपने हाथ से संविधान लिखा था, वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और इसका जो अलंकरण यानी कि सजावट या जो इसको जो फिनिशिंग दी थी वो नंदलाल घोष ने दी थी। और इस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जो कि शारजाह में हुआ था, इसमें चीफ गेस्ट जो था मोरक्को था। संविधान निर्माण कितने दिन में हुआ, यानी संविधान निर्माण का कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हुमायूं के मकबरे में जो नीचे का बेसमेंट है उसमें भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है जो कि दिल्ली में स्थित है और ये देश का पहला भूमिगत संग्रहालय है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किसे
सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी। तो ध्रुव स्पेस को जो है भारत सरकार ने सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा की स्थापित करने की मंजूरी दी है। ट्रैकिंग करने का मतलब यह है कि ध्रुव स्पेस जो है ये भारत के मतलब उपग्रह पर जो है ट्रैकिंग कर सकता है, इसकी मंजूरी दे दी है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।